अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको सिंध बोर्ड एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 6 के वो टॉपिक कवर करने हैं जो कि रेड्यूस सिलेबस में मौजूद है। इससे पहले हम चैप्टर 6 के जो टॉपिक कवर कर चुके हैं उसमें पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, होमोलोगस सीरीज़, ये कुछ टॉपिक हैं जो हम कवर कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो होगा नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका एग्ज़ाम कंडेंस सिलेबस की बेस पे लिया जाएगा, तो ये टॉपिक कंडेंस सिलेबस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। चलें जी, अब क्लास का आगाज़ करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन किन नेचुरल सोर्सेज से हासिल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। द इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एज फॉलोज। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नेचर में बहुत वसी पैमाने पर फैले होते हैं, जबकि इनके कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो कि मंदरजा झेल हैं। सबसे पहला सोर्स है प्लांट्स। तो यहाँ लिखा है हमने फ्रॉम प्लांट्स, यानी प्लांट्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करना। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। सैकड़ों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो प्लांट्स से हासिल किए जा सकते हैं। सम ऑफ देम आर, इनमें से चंद एक मंदरजा झेल हैं: स्टार्च, शुगर, सेलुलोज, ड्रग्स, ईटीसी। यानी स्टूडेंट, फ्रॉम प्लांट्स में हमने ये समझा कि प्लांट जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें प्लांट्स से हासिल होते हैं उनमें स्टार्च, शुगर, सेलुलोज, ड्रग्स, ये आपके पास इसके मेन कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम हासिल करते हैं। दूसरा सोर्स है जी एनिमल्स, फ्रॉम एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम ये समझेंगे कि एनिमल्स से किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल किया जा सकता है जी। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर, एनिमल्स से कौन जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं वो मंदरजा झेल हैं। वो कौन कौन से हैं जी? उसमें सबसे पहले यूरिया, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स, ईटीसी, ये मेजर फ्रैक्शंस हैं जो हमें हासिल होते हैं एनिमल से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा जो सोर्स है हमारा वो है कोयला। कोयला भी एक नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हम समझेंगे कि कोयला से हम क्या क्या कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो हमें कोल से हासिल होते हैं। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बाइटुमिनस कोल। बाइटुमिनस कोल को जब हम डिस्टिल करते हैं, डिस्ट्रक्टिव तोड़ते हैं उसको, तो हमें एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। व्हेन कोल इज़ हीटेड एट अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जब कोल को 500 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, ठीक है, फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड। तो हमें मंदरजा झेल 4 बड़े फ्रैक्शन हासिल होते हैं कोल से। वो कौन कौन से हैं? पहला फ्रैक्शन है जी कोल गैस, यानी कोल को जब 500 से ज़्यादा डिग्री से टेम्परेचर पर हीटअप किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो हमें इसके 4 प्रिंसिपल फ्रैक्शंस मिलते हैं, जिनमें से पहला जो फ्रैक्शन है वो है कोल गैस। इट कंटेन्स मीथेन, हाइड्रोजन एंड अदर गैसेस विच आर यूज्ड एज फ्यूल। कोल गैस जो है ये मुश्तमिल होती है, ये रखती है मीथेन, हाइड्रोजन एंड अदर गैसेस, यानी मीथेन, हाइड्रोजन और बाकी गैसेस से मिलकर बनी होती है, विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल, जिसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो फ्रैक्शन है
प्रिंसिपल फ्रैक्शन ऑफ कोल वो है जी कोल टार। कोल टार जो है उससे हम 215 से ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। मोर देन 215 एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार। कोल टार को जब फ्रैक्शनली हम डिस्टिल करते हैं, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, हमें 215 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ कोल टार आर, अब कोल टार के भी मज़ीद हमें कुछ फ्रैक्शन मिलते हैं जो कि मंदर झेल हैं। जैसे बेंजीन मिलता है हमें, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। टॉलिन ये भी एरोमेटिक है। ज़ाइलिन ये भी एरोमेटिक है। नेप्थलीन ये भी एरोमेटिक है। फिनोल भी एरोमेटिक है। एंड पायरिडीन, ये सारी कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड के हैं जो हमें कोल टार से हासिल होते हैं। अब हम बात करते हैं जी थर्ड प्रिंसिपल फ्रैक्शन की। जो तीसरा प्रिंसिपल फ्रैक्शन है वो है जी आपके पास कोक। ठीक है, यानी कोक से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल कर सकते हैं। कोक इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की प्योर फॉर्म होती है, विच इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये प्योर कार्बन होता है जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, उनके ऑक्साइड्स से, यानी मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनसे प्योर मेटल को हासिल करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम कार्बन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कि कॉक की फॉर्म में। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट, ये भी कैलकुलेट किया जा चुका है कि अबाउट 100 kg ऑफ कोल, अगर आपके पास 100 यानी कि 100 kg कोल हो, कोल टार हो, विल फ्रैक्शनली प्रोड्यूस 1 to 2 kg ऑफ बेंजीन, तो उसमें से 1 से 2 किलो बेंजीन हासिल की जा सकती है। यानी बहुत ज़्यादा मकदार में कोल टार को तोड़ने से हमें 1 to 2 kg यानी 1 से 2 किलो बेंजीन हासिल होती है। इसके बाद ये चौथा जो मेजर फ्रैक्शन था वो था कोल का, वो था नेचुरल गैस। इट इज़ ऑल्सो अ फ्रैक्शन ऑफ कार्बोनाइजेशन, ये भी कार्बोनाइजेशन का एक फ्रैक्शन है। एंड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स है बाय नेचर, जो कि कुदरत में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे जी नेचुरल जो गैस है उसकी कॉम्पोजिशन की, कि नेचुरल गैस किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। कॉम्पोजिशन ऑफ नेचुरल गैस इज़ गिवन बिलो, इसकी कॉम्पोजिशन यहाँ नीचे दी गई है। हम देखेंगे कि नेचुरल गैस में 94.6% मीथेन गैस होती है, मीथेन होता है। ठीक है, 1.05% ईथेन होता है, 3.88% नाइट्रोजन होता है, 0.28% प्रोपेन होता है, 0.17% ब्यूटेन होता है और 0.02% CO2 गैस होती है। यानी कि नेचुरल गैस में सबसे कम CO2 गैस पाई जाती है कंपोजिशन में, और सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है, और बाकी भी कंपोजिशन यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने कवर किया नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पूरी देखिए आप लोगों ने। तो अब आप लोगों का इसमें जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हों रिगार्डिंग इस टॉपिक के, तो आप कमेंट में मुझे वो क्वेश्चन मुझसे शेयर करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। ठीक है जी, तो बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी हम अपनी क्लास का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।